नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल व्लॉग पर। और जी अभी हो रखा है सुबह का समय और मैं बना रही थी सब्जी। तो आज मैं वो सब्जी बना रही हूँ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि ये सब्जी किसे किसे पसंद है और किसे किसे पसंद नहीं है। तो यहाँ मैंने प्याज चॉप कर ली है और मैं बना रही थी मशरूम। और पता है, बाद में मैंने गौर किया कि जो मैंने इसकी डंडी होती है ना नीचे वाली, वो निकाल दी। वो शायद नहीं निकालनी थी, लेकिन मैं तो काट चुकी थी तब तक और फेंक भी चुकी थी इसे कूड़े में। और यहाँ पर मैंने इसमें ना हल्दी डाली, थोड़ा सा मिर्च डाला और दही डालने वाली थी, लेकिन फ्रिज में दही थी ही नहीं। अब क्या करूँ, तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही मिक्स करके रख देते हैं। फिर मैं मटर लेकर के आई फ्रिज में से और मटर में बर्फ़ जमी हुई है क्योंकि मैंने इसको फ्रीजर में रखा हुआ है। तो सारी तैयारी कर ली है। अब मैं इसे छोंक दूंगी कुकर में ही और खाने वाले बताएंगे भाई खा करके बनी कैसी है। मैं तो अपनी जी जान लगा करके बना ही रही हूँ क्योंकि खाऊंगी तो हूँ नहीं। मुझे ना मशरूम शुरू से पसंद नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं खाती मैं मशरूम ना। कितनी बार पिज्ज़ा के ऊपर भी गिरे होते हैं ना, मैं तो उसे भी नहीं खाती हूँ, उसे भी अलग निकाल के साइड कर देती हूँ। लेकिन मैंने सुना है खाने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर चीज़ मैं खाऊं, इसलिए नहीं खाती हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन था और वो प्याज, इसको मैंने चॉप करके भून लिया है और अब डाल दिए मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च सब डाल दूँगी। तो अभी मैंने नमक नहीं डाला है, अभी मैंने हल्दी डाली, मिर्च डाली और धनिया पाउडर डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, भून दिया यानी कि। और भी टमाटर, थोड़ा सा पानी डाला। अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे और थोड़ा सा मैंने मीट मसाला डाला। तो बस अब इसको भून लेंगे अच्छे से। और आप लोग किस तरीके से बनाते हो बताना मुझे ना। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन दही की थोड़ी कमी रह गई आज सब्जी में ना, दही नहीं थी। वैसे भी बहुत कम बनाती हूँ मैं इसको ना, क्योंकि पसंद तो वैसे इन्हें भी नहीं है इतनी। लेकिन इन्होंने मंगा लिए थे 2 पैकेट ना, तो एक तो मैंने इनको कल बना के खिलाया था, एक की फिर मैंने आज सब्जी बना दी। क्योंकि अगर इनको रखे रखो ना तो अजीब से हो जाते हैं। अभी आपने देखा ना कैसे हो रखे थे, ब्राउन ब्राउन से ना, जबकि मैंने जब कट किए थे ना तभी बिल्कुल वाइट थे, लेकिन उसके बाद ये ऐसे हो गए। और बस थोड़ा पानी पानी डाला इसके अंदर और सीटी लगा दी इसके अंदर। 3 सीटी लगाई हैं क्योंकि मटर को गलना है ना, इसलिए। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू गोभी, जो कि मैं खाऊंगी और हो सकता है बच्चे भी खाएं, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने आलू गोभी छोंक दिए। और मशरूम जब मैंने बनाए ना तो फिर मैंने इन्हें खाने के लिए दिए। तो बोल रहे थे कि देख करके ना कि कोई इसे कह नहीं सकता, देख करके ना ऐसे मशरूम उठा रखा था, थोड़ा ऐसे हो रखा था ना ब्राउन ब्राउन सा। पकने के बाद वो थोड़ा ऐसे हो गया ब्लैकिश सा ना। कह रहे कोई नहीं कहेगा देख के इसे कि ये मशरूम है। मैंने कहा फिर क्या लग रहा है, कह रहा मछली की तरह लग रहा है देखने में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप ही खाओ, मेरे को तो ऐसे भी नहीं खाना था। भाई हमने तो अपनी ये वाली सब्ज़ी बनाई है, हम तो ये वाली सब्ज़ी खाएंगे अपनी। और क्या, जो पसंद हो ना खाने में वही खाना चाहिए। जो चीज़ पसंद ना हो ना खाने में, से खाने की ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम बच्चों के साथ सामने ऐसे बोल देंगे ना, तो बच्चों को तो भैया कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती है, वो तो खाएंगे नहीं फिर कुछ भी। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी क्योंकि अब बनाऊँगी नाश्ता। सब्जियाँ मेरी दोनों बन गई हैं, आटा मैंने गूँथ के रख दिया है। अब रोटियाँ बनाऊँगी और मैंने नैना को बुलाया। तो नैना ऊपर से आई और बोली खाने में है क्या। मैंने कहा खाने में आज 2 चीज़ें हैं। तो फिर उसने देखी मशरूम की सब्ज़ी और फिर देखे आलू गोभी, तो बोली मैं तो ये खाऊंगी। मैंने कहा तेरी मर्ज़ी है, जो खाना है वो खा लियो। फिर उसने बोला कि मैं दोनों ही खाऊंगी, देखूंगी खा करके मशरूम कैसे लगते हैं। क्योंकि रात वाले तो उसने गरम गरम खाए थे जो मैंने कल बनाए थे ना, तो वो उसने खाए थे तो उसको अच्छे लगे थे वो तो खाने में ना। लेकिन सब्ज़ी थोड़ी मैंने वैसी बनाई है तरी वाली। तो वो बोल रही देख के ना कि मैं नहीं खाऊंगी, फिर बोली कि हाँ चलो थोड़ा सा खा के देखूंगी कैसा लगता है। मैंने कहा इच्छा है तेरी, तेरे को जैसे खाना हो वैसे खा लियो। तो यहाँ वो दूध लेकर के आ गई फ्रिज में से निकाल करके। तो अब मैं चाय बनाऊँगी और रोटियाँ बनाऊँगी और फिर लगाऊँगी खाना।
और जी यहाँ पर मैंने लगा दी है इनकी थाली। तो मशरूम है, करेले की सब्जी है और आलू गोभी है और साथ में रोटियाँ। और अभी हो गया है शाम का समय और ये देखो मायरा को मोटी लेके घूम रही है इधर से उधर। अभी हम लोगों ने शाम की चाय पियेंगे ना, तो चाय बना रही हूँ और रखा है आटा। आटे को ही पलटूंगी ड्रम में ना अभी। और ये देखो बच्चों ने मैगी बना करके खाई थी। उनको सब्जी खानी नहीं थी, मतलब ना कोई सब्जी नहीं खाई सोनम ने तो। और यहाँ मैंने पपीता रखा हुआ था ना काट करके, बीवी को दिया था काट के। तो मायरा बोली मेरे को भी दो काट के, फिर मैंने उसे भी काट के दिया। और वो रखी थोड़ी सी भेलपूरी तो मैं इनको दूंगी खाने के लिए। बच्चों ने तो दिन में खा ली थी। तो इन्होंने तो ग्रीन टी पी है अपनी, और बस मैंने और अपने लिए और बीवी के लिए बनाई है चाय। तो हम दोनों चाय पियेंगे। और भाई इतनी बुरी हालत हो रखी है ना मेरे गले की, मतलब मुझे खुद की आवाज़ भी समझ में नहीं आती कि मेरी आवाज़ है। ऐसी अजीब सी आवाज़ हो रखी है, एकदम भारी भारी ना, एकदम गला पूरा बैंड बजी हुई है गले की तो ना एकदम से। तो यहाँ पर मैं चाय दे करके आ रही हूँ। नैना को आवाज़ लगाऊंगी जीने में, फिर वो ऊपर लेकर के जाएगी चाय अपनी अम्मा के लिए। खाओ पपीता खाओ। गिरा दिया बिस्तर पे, सुनो उठा बिस्तर पे से। नैना नैना चाय, अम्मा की चाय ले जाओ। सोना चाय पिएगी हैं? नहीं ले आपने पी ली अपनी चाय? पी ली? हाथ आ जाएगा बेटा, इधर आ जा। चलो हटो, मेरे को बंद करने दो इसको, हटो रखने दो इसको, हटो हटो हटो, हटो लग जाएगी। अरे माँ, चलो मम्मी पास जाना है, मम्मी पास है भाई। चलो बाय कर दो पापा को। फोन है मेरे को, लगा ऐसा डब्बा लेकर कुछ बनाया। अभी जाते बना लूंगी क्या। बाय पापा, चलो आओ। हाँ आराम से, हाँ हाँ 9 भाई वाह। खांसी की वजह से ना वॉइस ओवर भी किया नहीं जा रहा है, बीच बीच में ना खांसी बहुत तेज हो जा रही है। तो बस अब मैं लगाऊंगी आटा, गूंथूंगी। और मायरा को तो मैं नीचे छोड़ करके आ गई हूँ, लेकिन क्या क्या होता है ना, वो ना बार बार से ऊपर ही आ जाती है। मतलब नीचे तक जाएगी और फिर कहेगी नहीं जाना। लेकिन अभी तो खैर तो मैं अंदर कमरे तक छोड़ करके आई हूँ। और यहाँ देखो खांसी ना, मतलब जब मुझे होती है ना खांसी, तो वही इतनी बुरे वाली खांसी हो जाती है ना कि जल्दी से जाती ही नहीं, रहेगी आराम से ना मेरे पास मेरे साथ खांसी। तो यहाँ पे पानी चेक कर रही थी, आटा गूंथने के लिए गर्म कर रही थी ना पानी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा पी के देखते हैं कितना निवाया हुआ है। तो जैसे ही हो गया फिर मैंने इसको थोड़ा सा पी लिया। वैसे तो मेरी नंद बोल रही थी कि ठंड हो, खांसी हो रही ना, गर्म पानी मत पियो, ठंडा पानी पियो, गर्म से तो खांसी और उखड़ेगी। पता नहीं वो ऐसे क्यों बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आया।
तो यहाँ मैं आटा गूँथ रही हूँ और रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी बची हुई है। मशरूम भी बच्चों ने तो खाई नहीं और मैंने भी नहीं खाई। तो ये तो खाएंगे मशरूम के साथ, बाकी हम लोग खाएंगे आलू गोभी से, क्योंकि आलू गोभी भी एक ही बार खाया है ना। दूसरी बार बच्चों ने फिर अपने लिए मैगी बना ली, और मैंने दोपहर में खाना खाया ही नहीं था, ना मैंने खाया ना बीवी ने खाया। इसलिए वैसे भी दिन छोटे होते हैं ना, तो ज़्यादा भूख लगती भी नहीं है। तो यहाँ पर मेरा बर्तन लगाने का काम चल रहा है। तो जो बर्तन मैंने दिन में साफ़ करके रखे हुए थे उन सबको अभी लगा दूँगी। उसके बाद टोकरा खाली होएगा और दोबारा से भरने की तैयारी क्योंकि हमने चाय पी है ना, तो चाय के बर्तन हो रखे हैं, बच्चों ने मैगी खाई है उसके बर्तन हो रखे हैं। तो वो सारे बर्तन फिर अब मैं साफ़ करूँगी। और देखो टोकरा खाली और टोकरा फिर से भर गया। ठंड में ना बर्तन मांजने का काम सबसे ज़्यादा टेढ़ा लगता है, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी में ना बर्तन मांजो पूरे हाथ ऐसे हो जाते हैं ना लाल एकदम। गीजर है लेकिन पता नहीं क्यों गीजर ना लीक करता है ना, तो ऊपर सारे में पानी पानी हो जाता है। फिर लकड़ी का है ऊपर सामान, इसलिए तो मैंने गीजर बंद ही कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। कल तक के लिए आप सबको मेरी